सत्कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेज 64 पे तीर्थंकर से। देखो अभी तक हमने जो थोड़ा बहुत तीर्थंकरों के बारे में जहाँ जहाँ आया विवरण वो भी पढ़ा है, और यहाँ स्पेसिफिकली तीर्थंकर के बारे में जो विस्तार से बताया गया है। वीडियो ऑफ कर दो। सब लोग वीडियो ऑफ कर दीजिए, अपना वीडियो करना तो कर दीजिए मगर वो म्यूट जरूर कर लीजिए सब अपना। और हाँ, मैं भी थोड़ी देर देखूंगा, अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ तो फिर सबको म्यूट करूंगा। संसार सागर को स्वयं पार करने वाले और दूसरों को पार करने का मार्ग बताने वाले तथा धर्म तीर्थ के प्रवर्तक महापुरुष तीर्थंकर कहलाते हैं। ये स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करते ही हैं, अन्यों को भी मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। तीर्थंकर बनने के संस्कार 16 कारण भावनाओं के भाने से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य भाव में किसी तीर्थंकर या केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में ही ऐसा होता है। देखो ये जो एक बात इसमें कही है, हम सब लोगों की धारणा भी ऐसी ही है कि ये 16 कारण भावनाओं के पढ़ने से तीर्थंकर बन जाते हैं, और बहुत सारे लोग इसी लोभवश 16 कारण की भावनाएं जरा स्पेशली पढ़ते हैं कि शायद मैं भी तीर्थंकर बन जाऊं, है ना। तो ये क्या है, ये 16 कारण भावनाएं तो वैसे सभी जिनको केवल ज्ञान होता है वो भी भाते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कि जो नहीं भाता हो। लेकिन क्या है कि विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रकार के जो कर्मों का जो निमित्त मिलता है और जो उस जीव के भाव बनते हैं ऑटोमेटिकली बिना किसी इंटेंशन के, तो वो समय भी ऐसे भाव बनते हैं कि वो जीव जो है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। इसमें एक और रहस्यमय बात यह है कि उन जीवों के भाव उस समय उत्कृष्ट चल रहे होते हैं, लेकिन जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने वाला होता है तो उस उत्कृष्ट से गिर करके थोड़े संकलित परिणाम होते हैं, और तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि साधारणतः तो तीर्थंकर बनने की अभिलाषा जीव नहीं करते हैं जो वास्तव में मोक्ष जाने वाले होते हैं। उनको कोई ऐसी इंटेंशन, कोई निदान नहीं होता। सहज में ही उनके जो भावों का जो लेवल है वो उस योग्य बन जाता है जिस पूर्वक तीर्थंकर प्रकृतियों का बंध होता है। और उसमें 16 कारण भावनाओं में जो बताए गए जो भाव हैं वो जरूरी नहीं कि उसी तरह से पढ़े भावना जैसे हमारे लिखी 16 कारण भाई तीर्थंकर जय भाई, क्योंकि तो ज्ञानत राय जी ने पूजन अभी लिखी है, वो तो कब से बन रहे हैं ना। तो उस योग्य भाव जिसमें लोक के कल्याण की भावना विशेष होती है और बाकी भावनाएं भी बराबर होती हैं और अनइंटेंशनल होती है, बिना किसी इच्छा के बिना किसी चाहत के सहज ही होती है, तब वो जो है उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वास्तव में देखा जाए तो तीर्थंकर कोई भी ये नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें और सब वहाँ पर तीर्थ का जो है जो प्रवर्तन करें और हमारा समोशरण लगे और हम जीवों को कल्याण इस तरह करें। ऐसा भाव मोक्ष जाने वाले जीवों के होते नहीं, मतलब चाहे के नहीं होते। कोई नहीं चाहता कि लंबे समय तक संसार में रुकें इधर उधर उद्देश्य है, लेकिन सहज में ऐसा होता है उन जीवों का, और निमित्त आता है उसमें ये 16 कारण भावनाओं का, क्योंकि उसमें लोक कल्याण की भावना भी निहित है, इस अपेक्षा से उसको कह देते हैं। और हम और आप अगर ये ऐसा पढ़ेंगे और ये सोच के करेंगे तो वो कुछ होने वाला नहीं। मनुष्य भाव में किसी तीर्थंकर या केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में ही ऐसा होता है ना। जब तीर्थंकर बनते हैं जो जीव, तो उनको जो बंध शुरू होती है तीर्थंकर प्रकृति का, उस समय नियम से किसी तीर्थंकर या केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में ही वो जीव तीर्थंकर प्रकृति का के बंध की शुरुआत करता है, और वो प्रकृति का बंध आगे भी चलता रहता है, कई कई भाव में जाकर के पूर्ण होता है। अपन इसके बारे में, इसके पाद मूल में मतलब उनके चरण में बैठ के, उनके सानिध्य में बैठ करके। और उसका कारण क्या है? उनके सानिध्य में ही उतनी उनके भावों की शुद्धता का लेवल आ सकता है।
उनकी प्रेजेंस में। ये निमित्त है, वो बहुत बड़ा निमित्त है, क्योंकि भावों का जो लेवल है उसमें क्षेत्र की अपेक्षा से और आसपास की वर्गनाओं के हिसाब से, उन सब कारणों से उनके भावों का लेवल घटता बढ़ता रहता है। तो ये एक नियम है। जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है जिन जीवों को, तो शुरू में जब प्रकृति बंद होना शुरू होती है, तो उस समय तीर्थंकरों का या महापुरुषों का या केवली का, श्रुत केवली के चरणों का के पादमूल में, मतलब उनके सानिध्य में बैठ कर ही उस तरह के भाव प्रकट होते हैं। वो निमित्त अवश्य वहां मौजूद रहता है जब ये दशा प्रकट होती है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद जब शुरू होता है। इसको अपन और डिटेल में बताएंगे आगे आपको, जब वो अपना कर्णान योग का प्रवेश होगा तो कैसे भाव होते हैं बात करेंगे। मेरा एक प्रश्न है सर जी, आपके आगे आने वाली जितनी 24 हैं सबका निर्धारण हो चुका है। हाँ, वो आइडेंटिफाइड है। हाँ, इस पे कुछ मैंने आपकी भावना भाना और जो जीव आइडेंटिफाइड है कि कौन से तीर्थंकर बनेंगे, जरा इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे सर? हाँ, अभी आने वाला है वो सब, अभी आएगा। ऐसे व्यक्ति प्रायः देव गति में जाते हैं यदि पूर्व में नरकायु का बंध हुआ। ये ध्यान से सुनना आप जरा, तीर्थंकर कौन बनते हैं। बोल रहे हैं मनुष्य भाव में किसी तीर्थंकर या केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में ही ऐसा होता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः देव गति में जाते हैं यदि पूर्व में नरकायु का बंध हुआ है, तो वह जीव केवल प्रथम नरक तक में ही जन्म लेता है। राजा श्रेणिक थे ना, वो अभी तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन उसके पहले उनको जो नरकायु का बंध हुआ है, तो वो पहले नरक की 84,000 साल की आयु उन्होंने बांधी। तो वहां पहले नरक को भोग करके बाद में फिर वो तीर्थंकर बनेंगे। अधिक लिखा है यदि पूर्व में नरकायु का बंध हुआ है तो वह जीव केवल प्रथम नरक तक में ही जन्म लेता है और बाद के भव में मनुष्य गति से तीर्थंकर बनकर वह मुक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार देव व नरक गति का जीव ही अगले भव में तीर्थंकर बनता है। या तो देव गति से आते हैं हमारे तीर्थंकर, अपन पढ़ते हैं ना उसमें, फला फला विमान से जो है वो चय करके उन्होंने मरु देवी के उसमें गर्भ में आए, इस तरह की अपन जो बात पढ़ते हैं। तो या तो वो देव गति से आते हैं या नरक गति से आके मनुष्य बन करके और फिर जाते हैं। मनुष्य या तिर्यंच गति का जीव अगले भव में तीर्थंकर नहीं बनता है। देव गति से आने वाला या नरक गति से जो अपनी सजा काटने के लिए चला गया था, वो वहां से आकर के तीर्थंकर बनता है। और जिस समय वहां पे होता है नरक में भी, तो उसके आसपास में एक शील्डिंग होती है, शील्डिंग, जिसकी वजह से दूसरे नारकी उसको ज्यादा सता नहीं सकते। 6 महीने पहले से वो शील्डिंग बन जाती है, अपन वो भी बात करेंगे। प्रत्येक उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष के अवसर पर देवता गण महान उत्सव मनाते हैं। इन पांचों उत्सवों को पंच कल्याणक कहते हैं। इसका विवरण हम आगे पढ़ने वाले हैं। तीर्थंकरों के मूछ दाढ़ी नहीं होती है, किंतु सिर पर बाल होते हैं। केवल ज्ञान होने पर इनके नख और केशों में वृद्धि नहीं होती है। केवल ज्ञान के अतिशय में आता है। तीर्थंकरों का शरीर अशुद्ध धातु रहित होता है ना। उनमें ऐसे जो खून और इस तरह की जो नसें वगैरह होती हैं, पीप वगैरह होती हैं, जो इस तरह की गंदी धातु होती हैं, ऐसी तीर्थंकरों के शरीर में नहीं होता। और केवल ज्ञान होने पर परमोदारिक यानी निगोदिया जीवों से रहित हो जाता है। केवल ज्ञान तो सभी के, जिनके भी साधारण केवली है उनके भी जब हो जाता है तो उनके परमोदारिक शरीर बन जाता है। उसका अर्थ क्या है? निगोदिया जीवों से रहित हो जाता है। हम सबके जीवों में, शरीरों में निगोदिया जीव रहते हैं। यहाँ तक कि पंचेंद्रीय त्रियंचों में भी रहते हैं, उनके भी शरीरों में रहते हैं। लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाता है तो निगोदिया जीव की उपस्थिति समाप्त हो जाती है। और वो जो हमारा सबका औदारिक शरीर है ना, उनके शरीर को इसलिए परम औदारिक शरीर कहते हैं। केवल ज्ञान से पूर्व तक इनके आहार तो होता है, किंतु निहार यानी मलमूत्र नहीं होता है। इनके नेत्र सदा आधे खुले हुए रहते हैं और ये पलक नहीं झपकते हैं। ये जन्म से ही 3 ज्ञान
मति, श्रुत और अवधि के धारी होते हैं। दीक्षा लेने पर इन्हें मने पर्याय ज्ञान और चारों घातिया कर्मों का नाश करने पर केवल ज्ञान हो जाता है। इनके अतिशय आदि का विवरण पृष्ठ 32 पर हमने देखे थे। वो सब केवल ज्ञान के अतिशय, जन्म के अतिशय, देवोपनीत अतिशय हमने पढ़े हैं 32 पेज के ऊपर। किसी को बाद में ही पढ़ना तो उसमें पढ़ सकते हैं, किताब पर दिए हुए। जन्म के समय तब एक प्रश्न है, ये जो इसमें जो आपने बताया कि मनुष्य या त्रंच गति का जीव अगले भव में तीर्थंकर नहीं बनता है। हाँ, तो तीर्थंकर बनने के लिए तो मनुष्य गति से तीर्थंकर, मनुष्य गति में जन्म लेना पड़ता है, तब तीर्थंकर बनते हैं। नहीं, वो क्या है, जिन जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध पहले कर लिया होता है, उनका जब उदय आता है तो मनुष्य गति में ही होते हैं उस समय वो। हाँ। अब वो मनुष्य बनते हैं, कौन से वो मनुष्य होते हैं? वो या तो देव गति से आते हैं या निगोद में उनका जो है, सॉरी नरक में उनका जो है पिछला जो कुछ उनकी सजा रह जाती है उसको काट करके वो आते हैं, क्योंकि एक बार फिर तो उनको नरक जाना नहीं है, ठीक है ना। जो कुछ है सब यही निकल जाता है पूरा। लेकिन अगर आज की डेट में मान लो मैं तीर्थंकर बनना चाहूँ, आज मनुष्य गति से मैं तीर्थंकर प्रकृति का बंध करूं अभी, तो तो नेक्स्ट भाव में फिर मनुष्य बन करके, मतलब एडजेसेंट जो आपकी पर्याय होगी उसमें मैं तीर्थंकर नहीं बनूंगा। पहले मैं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाकर के वहां से आकर के अगले भाव में फिर तीर्थंकर हूँ, ठीक है ना। जैसे अभी एडजेसेंट इमीडिएटली आपने अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, तो अगली जो पर्याय मनुष्य गति की है अगर आई तो वो तीर्थंकर वाली नहीं आने वाली। उसके लिए नियम ये है कि आपने यहाँ बंद किया, मनुष्य गति में आपने बंद किया और उसके बाद आप देव हुए, देव होने के बाद जो पुण्य कर्म का भुगतान है उसको पहले मतलब बैलेंस जीरो करना पड़ेगा। ऐसे ही समझ सकते हैं। पुण्य कर्म का और पाप कर्म का नरक में हो जाता है। मतलब पहले हमें दूसरी गति में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम मनुष्य गति में आके मतलब बराबर एक वो बराबर है वो जो आपने कहा। भाई साहब मनुष्य गति में तो अगर उसी भाव में अगर आपने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है तो वो यदि वो उदय में आ सकती है उसी भाव में। नहीं, अभी जैसे आपने अभी बंद किया, मान लीजिए इसी पर्याय में हमने बंद किया, हाँ ना, तो विदेश क्षेत्र में कई तीर्थंकर ऐसे हैं जो कि जिनके 3 कल्याणक और 3 कल्याणक हुए हैं, तो वो ऐसे ही तो जीव है वो जिन्होंने उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और उसी भाव से वो मोक्ष चले गए। अभी अपन पढ़ेंगे इसको आगे। अभी जितना इसमें आया मैंने आपको बताया, एक मिनट, जो जितना आया मैंने अभी आपको बताया, उसके आगे का मैं आपको बताऊंगा। ये सर ये तीर्थंकर और तीर्थंकर एक ही होते हैं। उसमें विधान में आया है कि तीर्थंकर और तीर्थंकर और तीर्थकर नहीं होता, बिंदी नहीं लिखी होगी आपने। हाँ, बिंदी नहीं लिखी, नहीं तीर्थकर ही है, उसमें वर्ड ही तीर्थकर है। उसका भी मतलब शांति विधान में शब्द आया एक, जो तीर्थ को करने वाले हैं वही तीर्थंकर है, तीर्थ करने वाले तीर्थंकर है। तो उस हिसाब से भी आप देखेंगे तो उसका मतलब वही होता है। देखिए आगे चलें जी। तो ये कौन सा पेज पढ़े भाई साहब? पेज 65 नई किताब में बाबूजी, आपके में पीछे होगा। हाँ, पुरानी में कौन सी में कोई बता सकता है क्या? 606 तीर्थंकर हेडिंग से देखिए। हाँ ठीक है, ओके सर। हाँ, ये जन्म से ही देखो इनका क्या लिखा है। हाँ बोलिए। इनके नेत्र आधे खुले हुए रहते हैं और ये पलक नहीं झपकाते हैं। ये जन्म से ही 3 ज्ञान, मति, श्रुत और अवधि के धारी होते हैं। दीक्षा लेने पर इन्हें मने पर्याय ज्ञान और चारों घातिया कर्मों का नाश करने पर केवल ज्ञान हो जाता है। इनके अतिशय आदि का विवरण पृष्ठ 32 पर हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। जन्म के समय सौधर्म इंद्र इन्हें पांडुक शिला पर ले जाकर महोत्सव पूर्वक इनका अभिषेक करता है ना। अपन जो ये जो पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्शन, ये मूलतः है जो अपन पंच कल्याणक होने वाले जो कर्मभूमि के जो तीर्थंकर हैं, यहाँ के भरत, ऐरावत आदि क्षेत्र के, उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं विशेष तौर से।
जन्म के समय सौधर्म इंद्र इन्हें पांडुक शिला पर ले जाकर महोत्सव पूर्वक इनका अभिषेक करता है। इंद्रादि देव इनकी पूजा 1008 नामों से करते हैं, है ना। 1008 नाम अपन ने पढ़े ना, उनका अर्घ भी अपन चढ़ाते हैं, जिसमें शंकर भी बोलते हैं, उनको ब्रह्मा भी बोलते हैं, महेश भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे, विष्णु भी बोलते हैं। सहस्त्र नाम विधान भी है, विधान है, पूजन है, उसमें आप देख सकते हैं। 1000 लक्षण आपने बताए थे, 1008 लक्षण अलग हैं और नाम उनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं, है ना। भक्तामर में भी लिखा है कि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शंकर हैं, ऐसा भक्तामर में बताया ना। आपको मिल जाएगा जिनवाणी में, आप 1008 नाम खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मतलब क्या है, देखो, जब हम किसी के बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, तो सहज में हमारे अंदर से बहुत सारे भाव निकलते हैं। साधारण तौर पर अपन किसी को ले रहे हैं, आप तो साहब इतने महान ज्ञानी हैं, आप तो बहुत उदार व्यक्ति हैं, आप बहुत दयालु हैं, ऐसे तरह तरह के अलंकारों से हम उनको विभूषित करके अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। तो ऐसे ही भक्ति पूर्वक जब वो इंद्र आदि, उनके 100 इंद्र जो है, उनको पूजन करते हैं, नमन करते हैं, तो वो भावाभिवेश में जो शब्द आते हैं, वो शब्द ही कालक्रम में और वो बन करके उनके 1008 नाम हो गए, और ये अनादिकाल से चल रहा है, ये एक दिन की बात नहीं है। तो इस तरह से वो उनके 1008 उनके लक्षण से लिए होंगे नाम, जो हर एक लक्षण के लिए एक नाम भाव में आ जाएगा एक्चुअली। अब वो उनके बैकग्राउंड में हो सकता है कि नाम के पीछे उन्होंने कौन से लक्षण को कंसीडर करके वो नाम दिए, दिए गए, स्पेसिफिक नाम दिए गए, सिद्ध चक्र नाम दिए। ठीक है ना। तो वो नामों को अगर अपन विश्लेषण करेंगे तो जो आप कह रहे हो वो भी बात सही है, लेकिन लक्षण क्या है, वो लक्षण जो है दूसरे होते हैं, और ये जो 1008 नाम है, वो भावना व्यक्त करने के लिए 1008 नामों से उनको संबोधित किया जाता है। वो सब ये सहस्त्र जिनालय भी तो होता है ना सर, सहस्त्र जिनालय। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। इंद्रादि देव इनकी पूजा 1008 नामों से करते हैं। तीर्थंकर अपनी माता की अकेली संतान होते हैं। ये माता का दूध नहीं पीते हैं, अपितु अपने हाथ के अंगूठे से को चूसते हैं। अंगूठे में अमृत जैसा है उनके, तो उससे अमृतमयी, वो लिखा है ना, अमृतमयी अंगूठे को चूसते हैं। इनके खाने की वस्तुएं और वस्त्र आदि भी देव लाते हैं। आजकल भी जो मॉडर्न मम्मी होती है ना, वो हनी भर करके देती है ना, उसमें निपल में अमृत बना करके अंगूठे चूसने के लिए, शहद लगा करके, शहद लगा के। तो वो समाएं चाहती हैं कि हमारे बेटा विधान में, हाँ हेलो, हाँ बोलिए। भाई सिद्ध चक्र विधान में, सिद्ध चक्र विधान में 1008 नामों पर अर्घ चढ़ाया है। सब नाम आप पढ़ लीजिए, उसमें से सिद्ध चक्र विधान की बताया ना अभी आरपी जन साहब ने, यही तो बताया, 1008 नाम है अभी बताया आरपी जन साहब। अच्छा आगे चलते हैं। इनके खाने की वस्तुएं और वस्त्र आदि भी देव लाते हैं। ये सिद्ध के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। इनका कोई गुरु नहीं होता है। खाने पीने की वस्तुएं उनकी लोकल नहीं चलती हैं। जैसे आज भी बहुत सारे लोग अपना कोट पेरिस से धुलवाते हैं, है ना। तो जो बड़े बड़े जो लोग हैं, तो तीर्थंकरों के खाने पीने का इंतजाम इन देवता लोग करते हैं, और वहां से आता है मटेरियल। देव वस्त्र भी वही लाते हैं। वहाँ एक बड़ा भारी स्वर्गों में एक मंजूषा होती है, पेटी, इसमें से ये वस्त्र आदि निकालते हैं। ये सिद्ध के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। इनका कोई गुरु नहीं होता है। ये स्वयं ही दीक्षा ले लेते हैं, इसलिए इनको स्वयंभू कहा ना। किसी को दीक्षा देते भी नहीं है, ना लेते हैं ना देते हैं। दीक्षा लेकर अपनी मुनि अवस्था के दौरान मौन रहते हैं। उनके पास पिच्छी कमंडलू नहीं होते हैं। तीर्थंकरों के जन्म से ही मल मूत्र पसीना आदि नहीं होता है, अतः उन्हें शरीर की शुद्धि हेतु कमंडलू की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और उनके द्वारा विहार आदि क्रियाओं से जीवों को हानि नहीं पहुंचती है, अतः उन्हें पीछी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपन ने कल पढ़ा था ना परसों। भरत क्षेत्र में ये समय जो राज करते हैं, राज वगैरह करते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, उस समय भी इनकी आहार निहार कुछ नहीं होता। नहीं या कुछ नहीं खाते? नहीं खाते, वहीं से आता है उनका, जन्म से वहीं से आता है ना। अच्छा। देवलोक से आता है, गृहस्थ में रहते हुए भी। यस, गृहस्थ की बात है, उसके बाद तो खाते ही नहीं ना,
हाँ मुनि बनने के बाद थोड़ी खाते हैं। नहीं, दीक्षा के बाद आहार लेते हैं ना। नहीं, वो एक आहार दीक्षा के बाद आहार लेते हैं, वो यहाँ से होता है। हाँ, वो एक आहार लेते हैं, लेकिन वो बात की वो जो बात है, एक बार सप्तम गुण स्थान के बाद पहुंचने के बाद फिर उनका आहार भी बंद हो जाता है। फिर तो बंद हो जाता है। तो हाँ, वो उस समय तो हो जाता। अतः उन्हें शरीर की तो शुद्धि, इनका केवल उनको सप्तम गुण स्थान प्राप्त होता है, तो वो शुरू में तो उसमें रहते होंगे ना, जैसे हमारे मुनि रहते हैं ये वाले। हम बता तो दिया, अभी चर्चा हुई ना हमारे मुनि कि जैसे उनको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, केवल ज्ञान के बाद तो सब आहार बंदी हो जाता है और निहार उनका पहले से ही बंद है। लेकिन उसके केवल ज्ञान के पहले जितने समय तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है और जब वो 6वें 7वें गुण स्थान में है, 7वें से 6ठे में आते हैं, आहारचर्या होती है उनकी, है ना। जैसे महावीर स्वामी की चंदन वाला ने किया था और भी बहुत सारे राजा शनिक ने, इनका श्रेयांश कुमार ने उनका किया था, तो ये सब चलता रहता है। सही। भरत क्षेत्र में प्रत्येक, हाँ देखो एक और लिखा है, उनके द्वारा विहार आदि क्रियाओं से जीवों को हानि नहीं पहुंचती है, अतः उन्हें पीछे की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपन ने कल पढ़ा था। भरत क्षेत्र में प्रत्येक अवसर्पणी और उत्सर्पणी के कर्म काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। वैसे तो अभी तक अनंत कल्प काल अवसर्पणी व उत्सर्पणी बीत चुके हैं और इनमें अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, फिर भी व्यवहार में भूत वर्तमान व भविष्य कालीन 24 तीर्थंकर कहे गए हैं। ठीक है ना। अभी देखो, कल कोई पूछ रहे थे ना, तो भूतकालीन 24 तीर्थंकर कौन कौन सी, वो उनकी पूरी लिस्ट दी हुई है, लिस्ट आप इसमें से पढ़ लेना। और इनमें कोई भी ऐसे रिपीटिशन नहीं है नाम का, तीनों आपको 24 ही आप मिलाएंगे तो, लेकिन कोई तीर्थंकर का नाम वर्तमान के तीर्थंकर से किंचित मिलता है। जैसे इसमें दूसरे चौथे नंबर पर दिए श्री विमल प्रभ, और हमारे हैं विवननाथ, ठीक है ना। और जैसे ये दिए हैं श्री पुष्पांजलि 14वें नंबर पे, अपने पुष्पदंत जी, है ना। ऐसे किंचित मिलते हैं, मतलब टोटल में नहीं मिलता। ये डिस्टर्बेंस भाई तो मुझे सुनाई दे रहा है कि सबको सुनाई दे रहा है, आपकी बात, आपकी बोली। क्या भाई, सब लोगों को ठीक सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रही है। हेलो, हाँ बाबूजी, ठीक आ रहा है सर, ठीक आ रहा है। वो ट्रम्प ने कुछ कर दिया, आपका इलेक्शन है आज उसका। अभी जो भविष्य में है जी, भविष्यकालीन में मुनिसव्रत तो एज इट इज दे रखा है, मुनिसव्रत अरनाथ, ये तो एज इट इज वर्तमान में भी है। हाँ एक है ना, मुनिसव्रत है, अरनाथ है, बिल्कुल सही कहा आपने। और कौन है, विमल भी है, श्री विमल 22 नंबर पे, है ना। कुछ नाम महिलाओं के से नाम है, ज्ञानमती, अरनाथ भी है, अरनाथ है ना, बड़ा अपन 12 नंबर पे। हाँ, सुपार्श भी है 3 नंबर पे, श्री सुपार्श, ठीक है ना। तो कुछ नाम है वैसे कॉमन है। भविष्य काल में और वर्तमान के मिला करके मैंने टिक मार भी कुछ किए थे। और देखो इसमें लिखा है भविष्यकालीन 24 तीर्थंकर का लिखा है, एक थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। अभी अवसर्पणी काल का 5वां काल चल रहा है, अतः इस काल में कोई तीर्थंकर अब नहीं होगा। आगामी उत्सर्पणी काल के तृतीय काल में, अर्थात आज से लगभग 81,470 वर्ष बाद जब तृतीय काल शुरू होगा, तो उसमें आगामी 24 तीर्थंकर होंगे। राजा शनिक का जीव महापद्म नामक प्रथम तीर्थंकर बनेगा। भविष्य में होने वाले 24 तीर्थंकरों के नाम निम्न हैं। देखो इसमें क्या है, 2 बातें आई हैं। एक तो लिखा है कि आगामी उत्सर्पणी काल के तृतीय काल में, है ना। वो तृतीय काल कौन सा होगा, जैसे अभी हमारा चतुर्थ काल होता है ना, तो उस समय का जो तृतीय काल है वो चतुर्थ काल ही होगा। कैसे होगा, क्योंकि वो 6वें काल से शुरू होगा, 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा, ऐसे होगा ना। तो वो जो चौथा नंबर का जो है वो तीसरे पे आ जाएगा, 3rd सीरियल नंबर पे। दूसरा, ये इसमें जो टाइम दिया ना 81,470 साल बाद, ये कैसे कैलकुलेट किया है, कोई बता सकता है? इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। हाँ बोलिए। 5वें 6वें काल 21 हजार के होते हैं, बराबर, बिल्कुल सही है। और चौथा जो काल होता है वो 42,000, एक कोड़ा कोड़ी में 42,000 कम होता है बस।
यानी नहीं कोड़ा देखो कोड़ी ऐसा, वर्ष होती है हाँ एक, उसमें से 42,000 कम होते हैं। ये एक्चुअली टोटल 10 कोड़ा कोड़ी होता है। हाँ नहीं आप सिंपल लगाइए ना, 5 पंचम काल जो है ये वाला चल रहा है ना, पंचम काल, आप यार इसके लगाओ, 21 में से 3 माइनस कर दो आप, कितना निकल गया उतना ये पंचम काल, उसके बाद छठे काल के 21,000, फिर अगले इसके 21,000, और फिर उसके आगे वाले पंचम काल के 84,000 21,000 84,000 में से 3,000 ये गए। निकाल दीजिए बस, ऐसा सीधा। तो अब वर्तमान में 24 तीर्थ, मतलब इतने साल के बाद, ये थोड़ा सा ही पीरियड लगता है ना, हम करोड़ कोड़ा कोड़ी की बात करते हैं, तो मात्र 81,000 साल के बाद में फिर से नई 24वीं प्रकट होगी। अब ऐसा लगता है कि 81,000 साल तो कुछ भी नहीं, क्योंकि कोड़ा कोड़ी और सागरों की बात करते हैं ना अपन। तो चलिए, वर्तमान 24 तीर्थंकर अपन ने पढ़े, और उसके बाद में सबसे नीचे लाइन लिखी है 67 पेज पर, वर्तमान 24 तीर्थंकरों के चिन्ह, वर्ण, ऊंचाई, आयु, उनके माता पिता के नाम, गर्भ, जन्म स्थान तथा निर्वाण स्थान का विवरण आगे पृष्ठ संख्या पर तालिका में दिया गया है। अब देखिए, ललित जी पूछ रहे थे ना उस दिन, इस दिन इतना प्रिसाइज जो है कैसे मालूम पड़ता है। अब इसमें उन्होंने पिछली 24 जो है उसके तो बता ही दिए, भविष्य में होने वाले तीर्थंकरों के बारे में भी बताए हैं। और ये 24 तीर्थंकर भी हमारे लिए तो भूतकाल में हुए थे ना, उनके सारे चिन्ह कौन से थे, वर्ण कौन से थे, ऊंचाई कौन सी थी, आयु कितनी थी, ये सारे जो है पहले से एकदम सटीक बिल्कुल नाम सहित ये सब दिए हुए हैं। अब इसके आगे की जो टेबल है 68 पेज पर 24 तीर्थंकरों का विवरण दिया है, जिसमें उनका जो माता जी का नाम वर्तमान 24 तीर्थंकर का, पिता का नाम, गर्भ जन्म का स्थान, देखो इसमें बिल्कुल आपको क्लियर मिल जाएगा, चिन्ह कौन कौन से हैं उनके, रंग कैसे कैसा था, ऊंचाई कितने कितने धनुष की थी, आयु कितने साल की थी, और निर्माण कहाँ से हुआ। बहुत अच्छी टेबल बनाई, तो इसमें से आप देख सकते हैं कभी भी। और इसके अनुसार जहां उनके गर्भ जन तप आदि जो पंचकल्याणक हुए उन जगहों का नाम भी आपको पता लग जाएगा। तो कभी अगली बार जब तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बनाएं तो वहां हम उन जगहों पर अपन जा सकते हैं। उसके बाद अगला पेज है 70। आयु में जो 84 लाख पूर्व लिखा है, तो हाँ, पूर्व का मतलब है एक पूर्व कितने का है बताओ आरपी जन साहब। बड़ी संख्या है एक पूर्व जो है, कोड़ा कोड़ी नहीं नहीं उससे बहुत बड़ी है सर। हाँ 73 कितना है, अपन ने एक बार निकाला था, निकाली थी एक बार, 46 ईयर्स आता है कुछ। हाँ मतलब 84 लाख मेरे ख्याल से एक पूर्व में कोड़ा कोड़ी होता है, तो 84 लाख कोड़ा कोड़ी ऐसा कुछ आया था। नहीं 84 लाख गुणा 84 लाख, एक 407 पेज पे 84 लाख गुणा 84 लाख, अच्छा 7 करोड़ कुछ ऐसा आता है। 84 लाख गुणा 84 लाख, इसी पुस्तक में 407 पेज पे एक टेबल दी हुई है सर। 84 लाख का एक पूर्वांक होता है, और 84 लाख में 84 लाख का अपन गुणा करेंगे वो आता है एक पूर्व। ओके ओके, देखो मीना जी ने किया हुआ है कैलकुलेशन। 407 पे जो है दिखाई दे रहा है। अगर इनकी आयु अगर इतना 84 लाख इंटू 84 लाख है जी, तो ये तो तीन काल कवर कर देंगे, तृतीय काल, चतुर्थ काल, पंचम काल। क्योंकि एक काल आप बोले कि एक काल का 21,000 है। नहीं इसका उन कालों का नहीं है ये शाली पंचम काल और छठे काल का है। पंचम और छठे काल का बताया आपको 21,000, उनका तो बहुत ज्यादा है। देखो इसमें जो टेबल दी है पेज नंबर 406 पर, 406 में ये सब दिया है। देखो 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व, 1 करोड़ पूर्व का मतलब 1 कोटि पूर्व, ये सब दिया ना इसमें पेज नंबर 407 पे। ये सही बोल रही है 84 इंटू 84 आप जी देखिए 10/45 है जी। एक पल्ले जो है 10/45 ईयर्स का है। हाँ, और अपन बोलते हैं कि एक पल को तो चैन लो यार, वो एक पल को अगर पल्ले बोले तो कितना हो जाएगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कैलकुलेट किया था जी, इट केम टू 10/58 ईयर्स। यस 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 यस। तो ललित जी ये इनको ये देखना, अब इसमें पूरी टेबल दी है परिशिष्ट 6 पे। इसका जो अगर तो इसका मतलब हो गया सर उनकी आयु होगी 84 लाख इंटू 84 लाख वर्ष पूर्व।
एक पूर्व हो रहा है। हाँ, एक पूर्व होगा। 24 लाख पूर्वांग और एक पूर्वांग है 24 लाख वर्ष। बिल्कुल बिल्कुल, तो 84 लाख 84 लाख वर्ष। बिल्कुल, हाँ, ओके, ठीक है। जो मीना जी बता दी वो करेक्ट था। तो इतना आयु में तो कितने काल निकलेंगे? वो कितने, एक जो है वो 4 चतुर्काल 3 कितने 2 1 4 3 2 1 10 होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर होता है। हाँ, 10 कोड़ा कोड़ी सागर। एक जो आपका जो ये काल होता है 10 कोड़ा कोड़ी टोटल होता है एक बार। तो पूर्व भाई साहब पूर्व कोटि क्या होता है? पूर्व कोटि भी दे रखा है ना सर इसमें। 1 करोड़ पूर्व। 1 करोड़ पूर्व इक्वल टू 1 कोटि पूर्व। हाँ, कोटि माने आयु होती है पूरी मेरे ख्याल से। संख्यात कोटि पूर्व का एक पल या पल्लोपम है। खैर आप देख लेना, उसमें पूरी टेबल दी है और आपके पास बहुत समय है, तो आराम से बैठ करके उसको कैलकुलेट करना। देखने के समय है, समझाने वाला कोई है नहीं। नहीं, इसमें तो मैं भी देख करके समझूंगा उसको कि ये मैथमेटिक्स तो जो है देखने के लिए तो है, देख समझाने वाला कोई नहीं है। देख तो हम लेंगे। हाँ, नहीं ये तो मैं भी आपको उसमें देख के ही बताऊंगा, अपन आगे चलेंगे। ये दोनों टेबल देख लीजिए, एक वो टेबल आएगी आगे। तीर्थंकरों के चिन्ह आ गए। भगवान के जन्म के 10 अतिशय होते हैं, पेज नंबर 70। भगवान के जन्म के 10 अतिशय होते हैं, जिनमें एक अतिशय उनके शरीर में शुभ 1008 चिन्हों का होना है। उनके शरीर में 1008 चिन्ह होते हैं, तो अपन बोलेंगे कि उनके शरीर में कहीं जगह बचती है क्या? शरीर की ऊंचाई इतनी होती है, लंबाई चौड़ाई इतनी होती है कि उसमें चिन्ह होंगे। करेक्ट। अरे यार उस शरीर की बात तो कर रहे हो, भगवान महावीर स्वामी के शरीर देखो। हाँ, वो अरे उसकी तो बात कर लिया आपने। महावीर स्वामी का तो वही है, तो हमारा जैसा मिनिएचराइज कर दिया होगा। मिनिएचराइज कर दिया उनका। आप उनका सोच रहे हो, भगवान महावीर स्वामी का बहुत छोटा सा शरीर था, वो उस हिसाब से कर दिया होगा। सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करते समय सौधर्म इंद्र इनके दाएं पैर के अंगूठे में जो चिन्ह देखता है, और इस चिन्ह से ही तीर्थंकर की पहचान होती है। मतलब वो प्रकृति में ही ऐसा बन के आता है। 24 तीर्थंकरों के ये चिन्ह अलग अलग होते हैं, जो सामान्यतया पशु पक्षी आदि तिर्यंचों के होते हैं। इस चिन्ह से तीर्थंकर के पूर्व भव का कोई संबंध नहीं है। मूर्ति पर चिन्ह से यह मालूम हो जाता है यह मूर्ति कौन से तीर्थंकर की है। तीर्थंकरों के उपरोक्त चिन्हों में से साथिया, अर्धचंद्र, कल्पवृक्ष, वज्रदंड, कलश और शंख तो अजीब हैं। कमल व नील कमल एकेंद्रीय जीव हैं और शेष 16 पंचेंद्रीय जीव हैं। खाली चिन्हों के बारे में बता रहे हैं कि वो चिन्ह किन किन के होते हैं, कुछ जीवों के होते हैं, कुछ अजीब के भी होते हैं, जिस तरह की बात। अब तीर्थंकरों के वर्ण कौन कौन से थे? अपन वो हरीम बनाते हैं ना, तो हरीम में वो तीर्थंकरों की स्थापना देखते हैं, उनमें उनके रंग के हिसाब से बताते हैं। वर्तमान 24 के तीर्थंकरों के वर्ण निम्न प्रकार हैं। पहला, श्वेत वर्ण वाले। नंबर 1 चंद्र प्रभु, दूसरा पुष्पदंत, दूसरा लाल वर्ण वाले पद्म प्रभु और वासुपूज्य। श्याम वर्ण वाले मुनिशोव्रतनाथ और नेमिनाथ। हरित वर्ण वाले सुपार्श्वनाथ एवं पार्श्वनाथ और स्वर्ण वर्ण वाले शेष 16 तीर्थंकर। तीर्थंकरों के वर्ण से क्या मतलब है साहब? किसका वर्ण से मतलब उनका शरीर का कलर ऐसा था? हाँ, रंग यस, शरीर का रंग के समय उनका शरीर का रंग ऐसा था। यस, उनका थ्रू आउट, उनका जो पूरा जो पीरियड रहा, उस पीरियड में ये रंग रहा उनका कलर। ठीक है साहब। तीर्थंकरों के, और वो बहुत सुंदर रंग होता है। जैसे अगर मान लीजिए ये श्याम वर्ण भी है मुनिशोव्रतनाथ का और नेमिनाथ की, इनकी प्रतिमाएं भी आपने देखा ना, ब्लैक स्टोन से बनती हैं, है ना। और इसमें आप देखें तो चंदेरी में आपको तीर्थंकरों की बहुत सारी जो उन कलर के ओरिजिनल कलर की मूर्तियां मिलेंगी आपको, जो है ना, बिल्कुल है। तो ये सब बीच बीच में अपन तीर्थ यात्रा करते हैं तो अपने को मालूम पड़ता रहेगा कि कहाँ कहाँ किस तरह की वो रचनाएं बनाई हुई हैं। तो वो जो उनका श्याम वर्ण है वो भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। हम तो आजकल जो कोई काला हो तो उसको जो है ठीक नहीं मानते ना, वो तो वो काला है साहब, ये सांवला है। लेकिन यहाँ तो उनकी जो प्रभाव होती है बहुत उत्कृष्ट होती है, उस रंग में भी बहुत मनोज्ञ रूप होता है।
अब तीर्थंकरों के मोक्ष जाने का आसन, ये सुन लीजिए अपने कौन से आसन से वो मोक्ष गए हैं। श्री ऋषभदेव, वासुपूज्य और नेमिनाथ तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष गए हैं और शेष 21 तीर्थंकर कायोत्सर्ग यानी खड़गासन से मोक्ष गए हैं। तो उनकी जो प्रतिमाएं जनरली बनाई जाती हैं वो कोशिश यही की जाती है कि उन्हीं आसनों में उनको बिठाला हुआ दिखाया जाए। बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर कौन कौन हुए? 5 तीर्थंकर वासुपूज्य, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे और शेष का विवाह हुआ था। ये 5 बाल ब्रह्मचारियों की प्रतिमाएं कहाँ देखी आपने, कौन से तीर्थ में देखी? माँ गए थे, माँ जबलपुर गए थे ना, जबलपुर में देखी थी। जबलपुर में देखी थी कि चंपापुर में देखी थी? जबलपुर में देखी थी। आप तो हमारे साथ थे, जबलपुर में गए थे ना। हाँ। मंदिर में, सिद्धांत क्षेत्र में, इंदौर में चंपापुर में बड़ी अच्छी मूर्ति ना बाबू जी। चंपापुर में दोपहर को पहुंचे 3 बजे, तब देखी थी मंदिर में। हाँ, चंपापुर में तो है ही। वो तो मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन जबलपुर में भाई साहब एस.के. जैन साहब के साथ गए थे और जबलपुर में उस मंदिर में गए थे। पंचबालियती मंदिर था वो, और 5 बाली थी, बहुत बड़ी प्रतिमाएं थी। वो मुझे आज भी याद है। मुझे इंदौर में 5 बालियती है, दिल्ली के अंदर सिद्धांत क्षेत्र में है सर, सब जगह पंचबालियती है। तो अपन जो है बीच बीच में देखो ये पंच बालियती की पूजन हमारे ये कर लो जनवर पूजन में 3 पूजन दिए हैं, बहुत सुंदर पूजन लिखी हुई है। बीच बीच में अपन जब बदल बदल के पूजन करते हैं ना, तो उनकी पूजन करना आप बहुत मजा आएगा आपको। पूजन भी बहुत अच्छे से लिखी है, ठीक है ना। कई बार पूजन किए भी हैं। 3 पदवी के धारी तीर्थंकर कौन है? श्री शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ 3 पदवियों के धारी थे। 3 पोस्ट थी उनके पास, तीर्थंकर की, चक्रवर्ती की और कामदेव की। ठीक है, कामदेव जो है उस समय के उनके बराबर कोई सुंदर नहीं होता उस काल में जब वो होते हैं। तो ऐसे 9 कामदेव होते हैं और 12 चक्रवर्ती होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं। तो उनको ये तीनों जो सीक्वेंस में आते हैं, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, इनको तीनों पोस्ट एक साथ मिली हुई थी। देखो उनको उसके ऊपर भी अभिमान नहीं था। उस काल के सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे ज्यादा पुण्यशाली मनुष्यों में चक्रवर्ती होता है ना, वो पोस्ट भी उनके पास थी। और तीर्थंकर तो थे ही, लेकिन किसी बात का उनको कोई अभिमान नहीं था। तो सर ये जो जिस पीरियड में जैसे आदिनाथ भगवान हुए हैं, उसमें उनकी हाइट जो बताई गई है, तो क्या उस टाइम में सारे लोग ही उसी हाइट के हुआ करते थे? हाँ बिल्कुल, ऑलमोस्ट बिल्कुल। देखो इसमें किताब में आपको सबकी हाइट भी दी हुई है। बाहुबली स्वामी की हाइट कितनी थी, तो भरत जी की कितनी थी, आदिनाथ जी की कितनी थी, वो सारी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। अभी देखो अधिक नाम वाले तीर्थंकर, जिनके 1 से ज्यादा नाम है, वो कौन कौन से हैं? क्योंकि हमारी सब जानकारी है ना, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, लेकिन एक जगह पे मिल रहा है। वर्तमान 24 तीर्थंकरों में से 3 के नाम 1 से अधिक हैं, जो निम्न प्रकार हैं। भगवान ऋषभदेव को आदिनाथ व वृषभनाथ भी कहते हैं। ये आदि यानी शुरू में हुए हैं, इस कारण इन्हें आदिनाथ कहते हैं। और इनके वृषभ बैल यानी बैल का लांछन यानी चिन्ह है, अतः इन्हें वृषभनाथ भी कहते हैं। भगवान पुष्पदंत का दूसरा नाम सुविधि नाथ है। वो जो अपनी हरी वाली किताबें पढ़ते हैं ना, वो माता जी की लिखी हुई है पूजन की, उसमें सुविधि नाथ के नाम से इनकी पूजन है, तीर्थंकर विधान पुष्पदंत जी की। हाँ, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि साहब मैं तो ढूंढ रहा था पुष्पदंत जी की पूजा इसमें मिल ही नहीं रही, सुविधि नाथ जी की मिल रही है, तो वो इन्हीं के नाम है। तीसरा भगवान महावीर भगवान के 5 नाम प्रसिद्ध हैं, वर्धमान, वीर, सन्मति, महावीर और अतिवीर। ये नाम इनके कैसे पढ़े, ये आगे अपन पढ़ेंगे। जैन साहब जी, ये अपन जैसे लिखा देखते हैं, भगवान के 1008 नाम होते हैं। हाँ, तीर्थंकर के। हाँ, तो उनमें और इनमें क्या अंतर है? नहीं, वो जो 1008 नाम हैं, वो तो उनके उन नामों से पूजन की जाती है, उनको उस नाम से भक्ति की जाती है। लेकिन ये नाम तो ये प्रचलित नाम है, वो तो कॉमन नाम है, सभी भगवानों को 1008 नामों से पुकारा जाता है। अच्छा, भक्ति के भाव से, है ना। जैसे आप सभी से कहते हैं आप तो दीनानाथ हो, आप तो परम दयालु हैं, आप तो अंतर्यामी, ये सबके लिए है ना ये। हाँ, कॉमन हो गए, कॉमन चीज है। तो 1008 वो उनको भक्ति के लिए जो नाम लिए गए वो है, और यहाँ उनके स्पेसिफिक नाम उनके उसी जीवन काल में दिए जाते हैं।
तो भगवान महावीर के 5 नाम अपन पढ़ेंगे, कैसे पढ़े थे वो। फिर 30-24 के अपन चढ़ाते हैं ना। तो भरत क्षेत्र में भूत, वर्तमान व भविष्य की 3-24 होती हैं। इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र की भी 3-24 होती हैं। ये जो भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र है, ये कौन से क्षेत्र हैं? एक द्वीप में, जैसे जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप का विभाजन 7 क्षेत्रों में किया गया है, जिसमें भरत है, ऐरावत है, विदेश क्षेत्र है, हिरण्य है, इस तरह के 7 क्षेत्र है। उन 7 क्षेत्रों में से भरत क्षेत्र के भी 6 खंड हैं। उनमें से 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड है। ठीक है, आर्य खंड में वर्तमान विश्व है, जहां हम लोग रहते हैं। तो जो भरत और ऐरावत जो क्षेत्र है जम्बू द्वीप के, इनमें ही इस तरह का चतुर्थ काल आता है, और उस काल में यहाँ तीर्थंकर होते हैं, इनकी 24 होती है। विदेश क्षेत्र में तो 20 तीर्थंकर होते हैं। तो इस भरत क्षेत्र में भूत, वर्तमान व भविष्य की 3-24 होती हैं। इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र की भी 3-24 होती हैं। ये सब आप तत्वार सूत्र में आपको विस्तार से मिलेगा पढ़ने को। तो जब कभी भी आपको समय मिले वो आप विस्तार से पढ़ना। जितना संक्षेप में आता अपन यहाँ भी पढ़ेंगे। अढ़ाई द्वीप में मनुष्य रहते ना। अढ़ाई द्वीप में 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। 5 कैसे हैं? क्योंकि एक एक द्वीप, एक मेरु संबंधी ये जो क्षेत्र हैं, जो जम्बू द्वीप है, उसके बाद में जो धातकी द्वीप है, उसमें डबल रचना है। ठीक है, उसके बाद में उसके डबल रचना जो पुष्कर द्वीप में है, लेकिन वो आधा हो गया तो अर्ध पुष्कर द्वीप है। तो दो यहाँ हो गए, 2 वहाँ, 5-5 होते हैं ना। 5 मेरु पर्वत हैं। 5 मेरु संबंधी 5 क्षेत्रों में ये अढ़ाई द्वीप में 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र है। अतः इन 10 क्षेत्रों में कुल 30-24 होते हैं, जिनमें कुल 30 × 24 720 तीर्थंकर होते हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो भाई साहब, अगर मान अगर ये जो हॉरिजॉन्टल काटा जाए, वैसे लाइन बनाई जाए, तो एक रचना इधर भी है, एक रचना उधर भी है, दोनों रचना बराबर है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रश्न था मेरा। हाँ, बोलिए। प्रश्न ये है कि जितने तीर्थंकर अपने हैं, सबके चिन्ह तिर्यंचों के से ज्यादा है। हाँ। इससे क्या मतलब, ये क्या उसी पर्याय में गए हुए हैं, क्या है, क्या निश्चय करता है? देखो मामू जी, अभी पढ़ा था अपन ने कि ये लिखा है, देखो इसमें 24 तीर्थंकरों के ये चिन्ह अलग अलग होते हैं, जो सामान्यतया पशु पक्षी आदि तिर्यंचों के होते हैं। जस्ट इससे पहले वाले पेज पे अपन ने पढ़ा, 70 पेज पे। इस चिन्ह से तीर्थंकर के पूर्व भव का कोई संबंध नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर ये मतलब देव, ये चिन्ह जो है कैसे बनते हैं? प्रकृति के हैं, प्राकृतिक आते हैं। नहीं, जैसा आपने बताया था जब तीर्थंकर का जन्म होता है, तो उनके पैरों में चिन्ह अपने आप अंगूठे पर देखते हैं, इंद्र देखते हैं। फिर वही बताते हैं कि ये इन भगवान का ये चिन्ह है। नहीं, देखते तो हैं, बात ये कर रहे हैं वो कि वो कैसे आते हैं, कौन लेके आता है, ये पूछ रहे हैं। नहीं, तो वो तो अपने आप ही बन के आता है उनके जन्म में। यही बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और उसमें देखो, वैसे क्या है, लोगों को थोड़ा भ्रम हो जाता है। मैं आपको बताऊं, जैसे नेमिनाथ भगवान के समय में एक घटना हुई थी, जब उन्होंने नागशैया पर चढ़ करके और नाग से शंख को बजाया था, कृष्ण जी का मान गलित करने के लिए। कृष्ण जी की पत्नी जो सत्यभामा थी, जिन्होंने, जैसा कहानी में आता है, उनको अपने पति पर बहुत अभिमान हो गया था, तो उनको ये दिखाने के लिए कि उनसे बलशाली मैं हूँ, मेरे बल कहीं से कम नहीं है, उन्होंने उस पर नाग शैया पे जा करके और वो नाग से शंख को फूका था। तो उसको सुन करके सारे लोग दहल उठे थे, क्योंकि जो उसका शोर बहुत होता है। और तो उस घटना को लेकर के कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि शंख बजाने की एक घटना उनके काल में हुई है, इसलिए शायद उनके चरण में शंख का चिन्ह आया। नेमिनाथ के ऐसे महावीर स्वामी के लिए लोग बोलते हैं कि वो जो सिंह की पर्याय में उनको सम्यक दर्शन हुआ था, इसलिए उनके नीचे सिंह का साइन है। ऐसा लोग घटनाओं से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ क्लियर लिखा है, और भी कहीं मैंने पढ़ा है कि इन घटनाओं से उसका कोई रिश्ता होता नहीं। अब जैसे अपन आदिनाथ का जोड़े कि उन्होंने बैल के मुंह पे वो जो छीका बांध दिया था, जिससे कि वो खा नहीं सके, है ना, तो बैल का चिन्ह उनके चरण चिन्ह में आता है।
ऐसे कुछ घटनाएं मिल जाती हैं, तो उससे लोगों को ऐसा लगता है कि ये अवश्य इन घटनाओं से कुछ कनेक्शन होगा, लेकिन यहाँ उन्होंने एकदम क्लियरली मना किया है, और भी कहीं मैंने देखा है, तो हो सकता है कि उनसे कोई संबंध ना हो, ये महज संयोग हो सकता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए 30-24 लिखा है 71 पेज पर, जो अपन ने पढ़ा। ऐसे 720 तीर्थंकर होते हैं। महावीर भगवान का विशेष वर्णन उन्होंने दिया है, क्योंकि ये हमारे इस काल के नायक हुए हैं। वर्तमान में उनका शासन चल रहा है। शासन चल रहा है का अर्थ ये, जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं हो जाते तब तक उन्हीं का शासन माना जाता है। तो महावीर भगवान का वर्तमान युग के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म 599 बीसी में, यानी लगभग 2608 वर्ष पूर्व हुआ था। अभी देखो, कोड़ा कोड़ी की बात करते करते अपन को 2608 तो कुछ पीरियड लगता ही नहीं है। थोड़े तो दिन हुए हैं, थोड़े समय पहले की तो बात है। इनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला रानी थी। उनकी ऊंचाई 7 हाथ और आयु 72 वर्ष थी। देखो क्या नाम है संजय जी, आप पूछ रहे थे ना किसकी हाइट कितनी है, तो उनकी हाइट भी दी है उनने, माता जी की, सॉरी उनकी महावीर स्वामी की। उनकी ऊंचाई 7 हाथ और आयु 72 वर्ष थी। 30 वर्ष की आयु अर्थात 569 बीसी में इन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली, और 12 वर्ष तपस्या करने के पश्चात इन्हें केवल ज्ञान 557 बीसी में हुआ। गणधर न होने के कारण इनकी वाणी 66 दिन तक नहीं खिरी। इंद्रभूति गौतम के आने और उसके द्वारा शिष्यत्व स्वीकार करने पर इनकी दिव्य वाणी श्रावण कृष्णा एकम को खिरी। इनकी देशना संक्षेप में यही है कि प्रत्येक व्यक्ति के विचारों में अनेकांत हो, वाणी में शाद्वाद हो, जीवन में अपरिग्रह हो और आचरण में अहिंसा हो। आज के युग में जो अशांति और हिंसा का बोलबाला है, वह महावीर के द्वारा बताए मार्ग पर चलने से ही दूर हो सकता है। देखो यहाँ महावीर स्वामी की चूंकि बात हो रही, इसलिए उनके लिए कहा गया। ऐसा नहीं कि उन्होंने बाकी तीर्थंकरों के मुकाबले में कोई अलग बात कही हो, सभी तीर्थंकरों का इसी तरह का उद्बोधन होता है, लेकिन अपन चूंकि उनकी बात कर रहे हैं इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा संदेश दिया। भाई साहब एक बात कहूं जी, ये देखा गया कि आदिनाथ से लेकर के अब तक 24 भगवान के 24 तीर्थंकरों में शुरू में जो बहुत ज्यादा तपस्या की है तब केवल ज्ञान हुआ है, बहुत 1,000 तक और 1 साल तक, लेकिन जो उत्तरोत्तर जैसे आते गए तो कम अवधि में ही केवल ज्ञान हो गया। किसी को 3 दिन में हो गया, किसी को कुछ हो गया। तो क्या मतलब, क्या हमारे सिद्धांत में या हमारी इस समय हम कम प्रयोग करेंगे तब भी हमें वो ज्ञान हो जाएगा? इससे कोई इसका लिंक क्या है? कुछ लिंक है क्या? जो हमने समय आ रहा है तो कम परिश्रम करने पर ज्यादा वही मतलब है वो मिलता है। हाँ, फल मिलेगा। क्योंकि क्या है, देखो ऐसा है, जो लंबी आयु होती तो उसके प्रपोर्शन, हाँ उसका प्रपोर्शन में सब चीज होती है। अब जैसे 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी, तो 83 लाख पूर्व तक तो उन्होंने राज ही किया, है ना। उसके अंतिम जब वो निकल गया तो देवों को चिंता हुई कि यार ये कब मोक्ष जाएंगे, कब ये तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा अपन कहानी आती है ना। तो क्या है कि जितना स्पैन होता है उस स्पैन के अनुसार सारी चीजें बढ़ जाती हैं। अब जब स्पैन कम है, जैसे आपसे बोला जाए कि आप अपनी बात जो है 3 मिनट में कहिए क्योंकि समय नहीं है, तो आप 3 मिनट में सब बात कह दोगे। और भी कोई भागता हुआ है कि भाई साहब मुझे भी कुछ कहना है, बोले अच्छा ठीक है 1 मिनट है, 1 मिनट में आप जितना कह सकते हो कहिए। तो वो 1 मिनट में भी कोशिश करके वैसी ही बात कह देता है जो आज आदमी 1 घंटे में कहता है। अच्छा, है ना। तो इसका मतलब आयु कम होने के कारण ये जो हुआ, हाँ वो सब एडजस्टमेंट वैसे होता है। आयु कम है, शरीर की हाइट कम है, ये सब जो है ये तो बाहर की चीजें हैं, इनसे कोई उनकी तीर्थंकरत्व पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना जरूर है कि उनका कर्मों का इसी तरह का उदय होता है कि उतने ही काल में उनके वो कर्म की स्थिति उतनी रहती है कि उतनी आयु में खिर जाते हैं। कोड़ा कोड़ी सागर तक के जो उनकी स्थिति होती है ना, तो उनके जो है काफी जो है कर्मों की उनकी स्थिति ऐसे निबटती जाती है कि उतने ही काल में उनका वो सब कुछ हो जाता है। ठीक है, 12 साल तक कोई तप करता है। इस समय ज्यादा लंबे कर्म नहीं बनते क्या? कम जो भी मतलब वे सब निमित्तिक संबंध है कि उनके उसने काल के अंदर उनको जो है वो उतने उत्कृष्ट भाव हो जाते हैं
और वो उनको केवल ज्ञान हो जाता है। क्योंकि 1000 साल तक जो तपस्या करते हैं वो भी कोई आराम से थोड़ी कर रहे हैं कि तो मुझे बहुत साल जीना है, 1000 साल की उम्र है, थोड़ा अभी कर लेता हूँ, थोड़ा कल कर लूंगा, ऐसा तो सोचते नहीं। लेकिन ऐसा अपने आप ही ऐसा होता है कि उनको केवल ज्ञान के जो क्षण होते हैं, जहाँ स्थिरता होती है अंतर मुहूर्त मात्र, ऐसी स्थिरता उनको जब होती है तब तक 1000 साल बीत गए उनके। मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया था, 6 दिन में हो गया था। भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त में ही हो गया है ना। तो अब वो तो उस काल के थे ना बाबू जी, तो अब उनसे कोई कह सकता था कि भैया जल्दी क्यों कर रहा है, इस काल में तो लोगों की बहुत आयु होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो क्या ऐसा है, भावों का है खेल सारा, और निमित्त रूप से उनके कर्मों की स्थिति कितनी है उस काल में, जिन कर्मों का जो क्षय होना है, उन्हें मोहिनी कर्म आदि है, उनकी स्थिति कितनी है उस काल तक, और उतने कितना उनके पास समय है, उससे एडजस्टमेंट होता है निमित्त निमित्त। ठीक, आपको इसलिए तो अपने को कहा, एक बहुत अद्भुत बात है कि ये हम पढ़ जरूर रहे हैं अपने ज्ञान के लिए कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, कर्म सिद्धांत कैसे होता है, क्या घटित होता है, कौन से गुण स्थान में क्या होता है। लेकिन जब आप करने जाएंगे तो आपको इस सब झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपना काम करते जाइए और प्रकृति सारी व्यवस्था अपने आप कर देगी, है ना। जब प्रधानमंत्री जाते हैं कहीं उस पर तो उनकी सारे इंतजाम, गाड़ी इंतजाम, वहां पे प्लेन में कौन से में बैठना है, कहाँ उतरना है, कौन सी सभा में जाना है, सब इंतजाम होते रहते हैं। वो उनको इसकी टेंशन थोड़ी रहती है। उनको तो खाली जो बोलना है विषय वस्तु उनका ध्यान रखते हो कि क्या बोलना है। ऐसे ही हम सब जब भी मोक्ष जाएंगे तो प्रकृति की बहुत सुंदर व्यवस्था है। हमें ना कर्मों में घुस करके कुछ करना है, ना हमें अपने काल का ध्यान रखना है कि मैं कितने साल निकल गए, अब कितने बचे हैं, कुछ नहीं। एकमात्र लक्ष्य अपनी आत्मजीव है, आत्म तत्व है, उस पर कंसंट्रेट करो, बाकी सारे काम अपने आप होते जाएंगे। ये कितनी अद्भुत जो है व्यवस्था है। तो देखो इनके विभिन्न नाम हम पढ़ते हैं आज के तारीख में, इसको समाप्त करेंगे। 72 वर्ष की आयु में इन्होंने पावापुरी से सन 527 बीसी में निर्वाण प्राप्त किया। 72 साल की उम्र में। उस समय चतुर्थ काल को समाप्त होने में 3 साल 8 माह 15 दिन का समय शेष था। पंचम काल लगने वाला था, उसके 3 साल 8 माह 15 दिन पहले वो उनका मोक्ष हो गया। अब इनके जो 5 नाम हैं वो अपन पढ़ रहेंगे। वर्धमान, महावीर भगवान के जन्म के पश्चात माता पिता का सम्मान, राज वैभव आदि वृद्धि को प्राप्त हुआ, अतः इनका नाम वर्धमान पड़ा, है ना। वर्धमान माने बढ़ता हुआ, उनको वृद्धि को प्राप्त हुआ, राज वैभव वगैरह। इसकी कोई और कहानी भी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा वीर है। जन्माभिषेक के समय इंद्र को शंका हुई कि इतने छोटे बालक द्वारा नभन जल की अथाह जल राशि को कैसे सहन किया जाएगा। कितने योजन प्रमाण होते हैं ना वो कलशे, कितने कलशे होते हैं मामा जी? 4 1008 कलशों से अभिषेक होता है उनका। मामा जी तो वही तक सीमित है, 4 मामा जी तो बेचारे इसलिए बोल रहे हैं कि वो प्रतिमा पे आप अभिषेक करने नहीं देते, मूल नायक पे एक से ज्यादा करते तो चिल्लाने लगते हो। मामा जी ने सही बात बोला, 4 कलश होते हैं। वो बोल रहे हैं कि 4 का लिमिट आप लोगों ने बना रखा है, अगर उनका बस चले तो 1008 से करें और क्षीर सागर से जल लेके आए, ठीक है ना। तो मामा जी वो भी अपनी जो है मनोकामना पूरी होगी। तो वीर किसे कहा उन्होंने कि जब इंद्र को ये शंका हुई कि इतना जल, इतने बड़े बड़े अवगाहना वाले कलशों से, 1008 कलशों से इनका अभिषेक हाल के जन्म में बच्चे के किया जाएगा तो वो इसके आघात को सह पाएंगे क्या, ऐसी शंका उन्हें हुई। तो बालक वर्धमान ने इंद्र की शंका को जान लिया। कैसे जान लिया? कि उनके तीन ज्ञान होते हैं ना, कौन कौन से? मति, श्रुति और अवधि जन्म से ही होते हैं। बालक वर्धमान ने इंद्र की शंका को जान लिया और अपने पैर के अंगूठे से सुमेरु पर्वत को कंपायमान कर दिया। तब इंद्र ने इनके अपार बल को देखकर इन्हें वीर नाम दिया। फिर सन्मति नाम कैसे पड़ा? संजय और विजय नाम के 2 चारण रिद्धिधारी मुनियों को तत्वों में कुछ शंका थी। महावीर स्वामी के दर्शन से उनकी शंका का समाधान हो गया, अतः उन्होंने सन्मति नाम दिया। प्रेजेंस में जाते ही उनको अपने आप ही वो चीज समझ में आ गई, तो उनको निमित्त से उनको क्या हो ज्ञान हुआ, इसलिए उन्होंने उनका नाम सन्मति रख दिया कि जिनकी उपस्थिति मात्र से उनकी मति सन्मति बन गई,
इसलिए उनका नाम सन्मति रखा। चौथा, महावीर। संगम नामक देव ने भयंकर सर्प का रूप धारण करके खेल रहे बच्चों को डराया। सर्प को देखकर अन्य बच्चे तो भाग गए, किंतु बालक महावीर निर्भय होकर सर्प के फण पर पैर रखकर क्रीड़ा करने लगे। इनका साहस देखकर संगम देव अपने असली रूप में आ गया और उनकी स्तुति की तथा उनको महावीर नाम दिया। और अंतिम नाम था अतिवीर। राजा सिद्धार्थ के पागल हाथी को वश में करने के कारण इन्हें अतिवीर कहा है, कहते हैं। अन्य विचार के अनुसार उज्जैनी में तपस्या के समय रुद्र द्वारा किए गए भयंकर उपसर्ग से भी भयभीत नहीं होने पर यह नाम प्रदान किया गया है। ऐसे ये पांचों नाम से वैसे कुछ नामों का की थोड़ी बहुत और घटनाएं कहीं कहीं आती हैं पढ़ने में, मैं आपको कल उनके बारे में बताऊंगा। ये जो ये जो लिखा है घटनाएं वो तो है ही, उनके अलावा भी कहीं थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हैं घटनाओं में। एनीवे, उनके 5 नाम थे और 5 नाम जो गुण उनके अंदर में प्रकट थे उनको सार्थक बनाने वाले वो नाम है 5 नाम। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। और ये 24 तीर्थंकरों के बाद हम कल पढ़ेंगे विद्यमान 20 तीर्थंकर। कहाँ होते हैं 20 तीर्थंकर? विदेश क्षेत्र। तो जो आज भी हैं, वास्तव में तो अरहंतों का आविर्भाव इस समय कहाँ पर है? मध्यलोक में अगर देखते हैं तो इस समय विदेश क्षेत्र में वर्तमान। तो सीमंदर भगवान के बहुत सारे लोग मंदिर बनाते हैं ना, तो वो तो आज भी अवेलेबल हैं। बाकी तीर्थंकर तो सिद्ध हो गए, बाकी जो अरहंत हैं जो तीर्थंकर थे वो सिद्ध हो गए, लेकिन ये जो अभी विदेश क्षेत्र में अभी भी अरहंत रूप में विद्यमान हैं, जिनकी चर्चा अपन कल करने वाले। ठीक है, सब लोगों को अच्छा लगा होगा। तीर्थंकरों के बारे में हमने संक्षेप से जाना, और विस्तार से कभी जानना होगा तो तीर्थंकर पुराण भी पढ़ सकते हैं। 24 तीर्थंकर पुराण हमारे करौली जी लेके गए थे, वो अजैन लोगों ने उसको पढ़ा, उसके ऊपर कुछ वो बना भी रहे हैं, कुछ पिक्चर बना रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ महावीर स्वामी के लिए मांगा था मुझसे वो ग्रंथ, और उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 24 तीर्थंकरों को पढ़ डाला। और वो उसके ऊपर अब जो भी बनाने वाले हैं, तो इतना अद्भुत ग्रंथ है ये सब 24 तीर्थंकर। आपको रोमांच होगा, अवश्य पढ़ें। 24 तीर्थंकर पुराण हमारे संत निवास में भी है और मेरे ख्याल से सबके घरों में भी होंगे। तो मेरा एक कौतूहल बस एक सवाल था सर। जी बोलिए। ये भगवान महावीर के 5 नाम दे दिए, 5 के कारण दे दिए, तो माँ बाप ने जो नाम रखा था वो कौन सा था? सिद्धार्थ थे ना, बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। वर्धमान नहीं, वर्धमान नहीं, वर्धमान जन्म लिया बारी। सिद्धार्थ तो पिताजी का नाम था सर। पिताजी का नाम था। पिताजी का नाम था, उनका नाम वर्धमान रखा था। वर्धमान कुछ कह रही है। कोई बताओ भाई। के पश्चात माता पिता का सम्मान, ये पहले लिखा है शुरू में। माता पिता ने रखा था, वर्धमान रखा था माता पिता। अब क्या कोई पता नहीं लग जाएगा पता, क्योंकि ये तो रखा गया था बाद में, लिखा ना, महावीर भगवान के जन्म के पश्चात माता पिता का सम्मान, राजवैभव आदि वृद्धि को प्राप्त हुआ, अतः इनका नाम वर्धमान पड़ा। तो बाद में हुआ होगा। वर्धमान नाम तो बाद में पड़ा है। वर्धमान नाम तो बाद में पड़ा उनका। एक प्रश्न था, महावीर भगवान को जो निर्वाण हुआ वो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को अंतिम पहर में हुआ है। इसलिए क्या अभी जो अपन जो ये निर्वाण महोत्सव मनाएंगे ना, तो ये कार्तिक कृष्ण अमावस्या जो है ये 14 तारीख से चालू होगी और 15 को खत्म होती है 11 बजे। इसलिए जो है 15 तारीख को मना रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, वो उन्होंने सुधा सागर महाराज ने दिया था कुछ लॉजिक उसमें। तो एनीवे, समय हो गया है। कल अपन इसको फिर से और जोश के साथ में पढ़ेंगे। अपने विद्यमान 20 तीर्थंकर, मानस स्तंभ के बारे में जो पूछ रहे थे ललित जी, है ना, अयोग केवली, सहयोग केवली कौन होते हैं, पंच कल्याणक क्या होते हैं, ये सब अपन विस्तार से कल पढ़ेंगे। निर्वाणी स्तुति करेंगे ललित जी। खड़े हो जाएं सब लोग। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है।
अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिन वाणी माता की जय। नमस्कार। जय जिनेन्द्र देव की सबको जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब, जय जय सभी को जय।